Hey, good morning everyone. Welcome back to the channel. So आज है अपना डे 43 आई गेस. टाइटल में तो आप देख ही लेंगे सही में क्या है. एंड अभी टाइम हो रहा है 9:11 एंड इट सीम्स लाइक द मार्केट्स आर गोइंग टू ओपन फ्लैट 27 पॉइंट्स जस्ट इन ग्रीन. एंड अगर आप नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को. मैं अपने जो इंट्राडे ऑप्शंस के ट्रेड्स हैं रोज़ इस चैनल पर शेयर कर रहा हूँ. और इसके अलावा जो स्ट्रेटजीज़ मैं रन कर रहा हूँ उसका परफॉर्मेंस आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दिया है वहाँ पे चेक कर सकते हैं. और अगर आप ट्विटर या टेलीग्राम पर मेरे को फॉलो करना चाहते हैं तो उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. वहाँ पे मैं अपने इंट्राडे ऑप्शंस की जो भी ट्रेड अपडेट्स हैं वो डालता रहता हूँ. तो आप देख सकते हैं एंट्री एग्जिट और क्या रहा दिन में. अगर कोई इंटरेस्टिंग अपडेट है तो वो मैं डाल देता हूँ उधर. इसके अलावा जो ये वीडियो का लिंक है वो भी मैं वहाँ पे डाल देता हूँ. सो यू कैन फॉलो मी देयर इफ़ यू वांट. एंड इसके अलावा मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ. कुछ लोग मेरे को बोल रहे हैं वाई डू आई शेयर माई पोजिशंस एंड फंड्स ट्रांसपेरेंटली. उसका एक रीज़न है. इफ़ आई डोंट देन it will be like a theoretical academic exercise. I mean practically does it really make money or not, और क्या मैं बस सिर्फ किताबी बातें यहाँ पे कर रहा हूँ. I mean you cannot know unless someone shares their P&L transparently. I mean they can be spouting theories all day long, and does it even mean anything unless they really show you their trades. So let me show you some channels where you can also see जहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है. So I'll just show you one specific channel. So this is Nifty BN channel. Hi guys. And there are playlists available. So इस चैनल के अंदर कुछ इंट्राडे का यहाँ पे you can watch monthly P&L videos where he shares his P&L transparently so you can understand intraday trading. ये जाके आप प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए. अगर आप ऑलरेडी ये सब कर रहे हैं तो आपको इस चैनल के बारे में ऑलरेडी पता होगा. इट्स अ वेरी फेमस चैनल. और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं गलती से मेरे चैनल पर पहले बार आ गए हैं सो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए. I think you will learn a lot about how risk management works, and he shares his portfolio and trades very transparently, so that you also know कि ये रैली में सही में स्ट्रैटेजी चलती हैं कि नहीं चलती हैं. बिकॉज अनलेस समवन शेयर्स देयर ट्रेड्स ट्रांसपेरेंटली यू कैनॉट नो. और एक और चैनल है सो यू कैन वॉच दिस चैनल ऑल्सो. इस पर भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. मैं ये नहीं कह रहा कि आप कॉपी करना स्टार्ट कर दीजिए. दीज आर फॉर लर्निंग. मैं भी जो कर रहा हूँ वो एकदम ही अलग है. अलग तो नहीं है, काफ़ी कुछ सेम है, बट मैंने अपने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं. वो ऐसा ही होता है. आप सीखते हैं फिर अपने मॉडिफिकेशंस करते हैं. डजेंट नेसेसरीली मीन कि आप कॉपी कर रहे हैं. ओके, सो आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट पॉइंट कि मैं क्यों अपना P&L ट्रांसपेरेंटली शेयर करता हूँ. बिकॉज इफ़ आई डोंट देन ऑल दिस मीन्स नथिंग. आई मीन आई कैन बी सेइंग एनीथिंग एंड उसके पीछे कोई बैकअप नहीं रहेगा, ऑथेंटिसिटी नहीं रहेगी. ओके, सो still it is 9:14. I'll just wait for 9:20 and markets have opened up. I don't know why my time is 9:14. Anyways, I'll see you at 9:20. Welcome back guys. So the time is almost 9:20. It's 9:19. So let's go place our straddle. So Nifty is 17,083. So at the money strike would be 17,100. Okay, so 4 lots. Trade all. Now make it intraday. Place all at market. Next is our stop loss orders. So 134. And 12 into 1.4, so I'll make it 157. Okay, so the straddle is placed. Let's place our bank nifty triangle also. I'm continuing this. I'll not stop until the 120 days are over. So 49 and I'll make it 45. There are 4 rupees difference. 6 lots. Trade all. Intraday. Place all at market. This triangle is placed.
this is 90. I mean, Strangle will perform if the market doesn't move very violently. It has been moving very violently recently. And Bank Nifty is more volatile than the Nifty anyways. So these are our stop loss orders for Bank Nifty as well as Nifty. And these are our positions. So they will run till 320, then I will exit them. And the margin used is 14,19,000 since this being a Wednesday. Okay, so these are the positions, and I'll see you in the evening. Goodbye. गुड इवनिंग एवरीवन। सो अगर आपने मुझे एग्जिट करते देखा होगा अभी, तो माइनर लॉस में एग्जिट हुआ मैं 1000 रुपये के आसपास। पर आज का जो एग्जिट था वो एज़ पर सिस्टम नहीं किया मैंने, एंड मैं न्यूज़ के जो साइकिल से उससे इन्फ्लुएंस हो गया। मतलब लोग मेरे आसपास डिस्कस कर रहे हैं, आरबीआई का न्यूज़ आ रहा है 2 बजे। और क्योंकि क्या हुआ था मार्केट में, आपको पहले अपना सिचुएशन समझा देता हूँ। और हाँ, अगर आप नए हैं तो आपको मैं बता देता हूँ कि निफ्टी का स्ट्रैडल मैं एक डालता हूँ और बैंक निफ्टी का स्ट्रैंगल आपने मॉर्निंग में मेरे को डालते देखा ही होगा। सो अभी स्ट्रैडल मैंने डाला। स्ट्रैडल में क्या होता है, अगर आप अवेयर ना हो तो बता देता हूँ कि स्ट्रैडल में जब भी मार्केट एक साइड जाता है बहुत ज़्यादा, तो अपने को प्रॉफिट होने का अच्छा चांस होता है। चांस होता ही है प्रॉफिट मैक्सिमम टाइम। और अगर रेंज बाउंड रहता है तब भी अपने को प्रॉफिट होता है। पर अगर नीचे जाके फिर वापस ऊपर आ जाए तब लॉस होता है। सो आज काफ़ी अच्छा फॉल आया, जिसकी वजह से स्ट्रैडल में अपने को अच्छा प्रॉफिट होने का चांसेस था। और जस्ट बिकॉज ऑफ माई फूलिशनेस कि मैंने अपना सिस्टम फॉलो नहीं किया। अगर आप मेरा सिस्टम जानना चाहते तो बता देता हूँ। 9:20 पे मैं स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल दोनों डालता हूँ, बैंक निफ्टी में स्ट्रैंगल और निफ्टी में स्ट्रैडल, और 3:20 पे एग्जिट करने का रहता है। सो आज मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे को बोला कि भाई आरबीआई का न्यूज़ आने वाला है, एंड आई गॉट इन्फ्लुएंस। आई कैन नॉट ब्लेम एनीवन, इट्स माई मिस्टेक। बिकॉज इफ़ यू हैव अ सिस्टम देन यू शुड फॉलो इट। न्यूज़ तो कहीं से भी आ सकता है। न्यूज़ तो मैं मनी कंट्रोल खोल के देख लेता, मेरे को भी दिख जाता, शायद मैं वहाँ से इन्फ्लुएंस हो जाता। दैट इज़ कि आप कितना अपने सिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। दैट इज़ हाउ यू हैव टू लुक एट इट। इट्स मच माई डिसीजन अल्टीमेटली, एंड आई मेड अ रॉन्ग कॉल ऑफ नॉट फॉलोइंग माई डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। 10 मार्च से मैंने कंटिन्यूस अपना रूल्स फॉलो किया है और उसका रिजल्ट अच्छा रहा है। ठीक है, उसमें रेयर केस वाला स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है, बट दैट कैन हैपन। पर आज मैंने अपना रूल्स फॉलो नहीं किया, एंड द प्रॉफिट दैट आई कुड हैव मेड, इट्स लाइक मैंने आज डिसिप्लिन और रूल फॉलो नहीं करने की वजह से 8,000 रुपीज़ मार्केट को दिया है। यहाँ पे जो आपको नेगेटिव 1,000 दिख रहा है, दिस कुड हैव बीन प्लस 7,000। सो विच मीन्स 1,000 रुपीज़ तो मैंने दिया अपने पॉकेट से, और जो मार्केट मेरे को 7,000 देने वाला था आज, वो मैंने लिया नहीं। बेसिकली आई पेड बैक, लाइक I paid the price for today's mistake, which is like 8,000 rupees. So this is how we must look at it, कि मैंने जो सिस्टम नहीं फॉलो किया उसकी वजह से 8,000 रुपीज़ आई पेड। दैट इज़ द प्राइस आई पेड फॉर टुडेज मिस्टेक। अब उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि कल लॉस अगर हुआ, एज पर सिस्टम ही होता है, तो वो लॉस जो कि कवर हो सकता था आज के प्रॉफिट से, नहीं होगा। दैट्स हाउ वी लुक एट इट, कि सारा आपका जितने भी ट्रेड्स होने वाले हैं, सपोज 200 ट्रेड्स एंड समथिंग लाइक दैट। सो उसमें अगर आप मिस करते हैं, कोई भी दिन ट्रेड नहीं करते हैं, या फिर आप ट्रेड पहले काट देते हैं, प्रॉफिट जो हो सकता था नहीं हो पाया, तो आपका ओवरऑल रिटर्न ख़राब होता है उससे। और फिर वो जो सिस्टम से आप बैक टेस्ट कर रहे हैं वो रिजल्ट नहीं आ सकता है। वहाँ 60% अगर रिटर्न दिखा रहा, तो वो एक उसकी वजह से, क्योंकि वो डिसिप्लिन के साथ हुआ है बैक टेस्ट। एनीवेज, सो आज हो गया, इट्स डन। मैं आपको दिखा देता हूँ फाइनल क्या हुआ। निफ्टी का स्ट्रैडल में 2400 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जो कि मोर देन 8,500 होता। एंड बैंक निफ्टी का स्ट्रैंगल में 3,400 का लॉस हुआ, जो कि नेगेटिव 1,200 होता अगर मैं 3:20 पे एग्जिट करता। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। बैंक निफ्टी का स्ट्रैंगल ठीक है, आज तो लॉस देना ही है। कब मंडे को भी लॉस देना था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंडे को तो मैंने किया ही नहीं, फ्राइडे को जो हुआ था और आज जो हुआ, सो उस केस में स्ट्रैंगल जाएगा। देयर इज़ नो क्या बोलते हैं इसमें इसका परफॉर्मेंस खराब होने के लिए बोलने का कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज आज के दिन जैसा दिन रहेगा देन वो जाएगा। देख लीजिए, पुट 328 पे क्लोज हुआ है। सो मैंने ये पुट सेल किया था
45 rupees में. Now it has gone to 328. Imagine that. So 328. So basically that means कि आज के दिन स्ट्रैंगल का स्टॉप लॉस हिट होना ही है. Today is normal. That is not a problem at all. ओके सो ठीक है, ये हो गया मेरा पोजीशंस. आपको मैंने दिखा दिया कि स्ट्रैडल में प्रॉफिट माइनर हुआ है बिकॉज आई एग्जिटेड एंड आई शुड नॉट हैव एग्जिटेड. दैट्स ऑल आई कैन से. आई शुड हैव फॉलोड माई डिसिप्लिन. एंड मैं आपको भी बोलूँगा कि अगर आपने एक सिस्टम या रूल्स बना लिए हैं और अगर कोई भी सिस्टम हो, मेरा फॉलो कर रहे हैं, आपने अपना खुद का बनाया है और उसमें आपको बैक टेस्ट के थ्रू कुछ रिटर्न्स दिख रहा है, ऑब्वियसली रिटर्न्स एग्जैक्टली वही अचीव नहीं हो सकते क्योंकि मार्केट का बिहेवियर भी चेंज होता रहता है. बट द थिंग इज़ के यू कैन नॉट इवन गो नियर टू दैट रिजल्ट्स ऑफ द बैक टेस्ट अगर आप सिस्टम के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे. एटलीस्ट ठीक है 60% अचीव नहीं होगा, आपका स्लिपेज होगा, एग्जीक्यूशन एरर होगा. एंड अगर मार्केट का बिहेवियर सेम रहता है then you can at least go to 40%, maybe 50%. But that can only happen if you follow exactly and no deviations. So I took deviations. I made a mistake today and I paid like 8,000 rupees. So this is the price for the mistake that I did. Okay, so what's done is done. All we can do now is move on and let's hope that we have a better tomorrow. And that's it. सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और मेरी गलती से आप कुछ सीखेंगे एंड यू विल नॉट मेक अ मिस्टेक एंड फॉलो योर सिस्टम और रूल्स वट एवर दे आर. सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं यहाँ पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड टेक केयर. गुड बाय.